अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। सो येस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब की, और उसका रीज़न यही है कि मैं ना ये कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कोई कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ सो इट शुड बी बेस्ट इन द सेंस कि इट शुड बी ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक सोर्स हो, और मैं अच्छे से उसे पहले खुद समझूँ, पढ़ूँ, और फिर आप लोगों तक शेयर करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है तो जो लोग भी पढ़े, समझे, सुने तो उन्हें फ़ायदा हो, तो वो सही चीज़ हो, राइट। तो उसको रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो हट जाती है। और मैंने अपने पिछले यूट्यूब के कमेंट्स में पढ़ा भी कि कुछ लोगों ने लिखा कि हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं एंड काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया है। सो इट इज़ सच अ बिग थिंग फॉर मी कि यू गाइज आर नोटिसिंग दैट एंड यू गाइज आर वेटिंग, स्पेशली ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। सच में मुझे इतना कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि कोई मेरी वीडियोस का और इतना पसंद कर रहा है कि उसका वेट कर रहा है। सो उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। बस इसी तरह से ना मुझे मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखिएगा। सो येस, अब हम विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो को शुरू करते हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट ज़िक्र। अब ज़िक्र क्या, अच्छा, ज़िक्र तो काफ़ी तरह के होते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि जब तक हम किसी चीज़ के फ़ायदे ना पढ़ें और समझें कि ज़िक्र करने से होगा क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं हमारी लाइफ में, तो हमें वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने आज इस बुक से, फ़ज़ाइल अमाल से, मैंने कुछ ज़िक्र का था कि हमें ज़िक्र पढ़ने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड आई रियली होप कि हम सब के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो। सो येस, विदाउट एनी further delay, let's get started with the video. ओके, सो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे ज़िक्र के बेनिफिट्स के, तो मैंने कोशिश किया कि जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। सो येस, हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ज़िक्र शैतान को दफ़ा करता है और इसकी क़ुव्वत को तोड़ता है। सबसे पहली चीज़ ही बहुत अमेजिंग है कि अगर हमारी ज़िंदगियों से, हमारे घर से शैतान चला जाएगा, उसकी क़ुव्वत को हम तोड़ देंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में कितने गुनाह होना बंद हो जाएंगे और कितनी पुरसकून हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। सो ये शैतान को हमसे दूर रखता है। जितना जिक्र करेंगे ना शैतान हमसे, उतना ही दूर रहेगा इंशाल्लाह। सेकंड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदगी का सबब है, अल्लाह ताला की रज़ा का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का। अल्लाह ताला खुद कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा। और अगर हम किसी महफ़िल में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उससे बेहतर महफ़िलों में हमारा जिक्र करेगा। फ़रिश्तों की महफ़िल में हम दिल में याद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें वैसे ही याद रखेगा, बल्कि अल्लाह ताला तो हमें उससे भी ज़्यादा याद करता है। हमने वो सुना है ना कि हम सिर्फ चल कर जाएंगे तो अल्लाह ताला दौड़ कर आएगा। तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करें। किसी भी महफ़िल में बैठे हैं, इवन अकेले भी बैठे हैं ना, तो हम अल्लाह ताला से बातें करना शुरू हो जाएं, दिल में उसे याद करना शुरू हो जाएं, सो दैट अल्लाह भी हमें हमेशा याद रखे, और वो रखता है। सो हम अल्लाह ताला के फेवरेट बंदे बनने का एक बहुत ईजी तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज़ दिल फ़िक्र और गम को दूर करता है। अच्छा, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारी दिल में ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न के हम बहुत ही अजीब सा फील करने लग जाते हैं। कोई रीज़न भी नहीं है पर फिर भी हम सैड फील कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है बट फिर भी एक बेसुकूनी, बेचैनी सी है। उसका रीज़न एक ये होता है कि हमारी बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं, उसी तरह से हमारी सोल की भी कुछ, हमारी रूह की भी कुछ नीड्स होती हैं, और हमारी रूह का जो नीड है ना वो अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की याद है। और हमारे जो दिल में बेवजह की बेसुकूनी होती है, बेचैनी होती है, उसका रीज़न यही होता है कि हमारी रूह को, जो रूह की ग़िज़ा है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, और हम वो नहीं दे पाते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह से, तो इंशाल्लाह हमारा दिल ना बेसुकून नहीं होगा बेवजह, और हमारा दिल में, हमारी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह बहुत बहुत सुकून होगा। सो फोर्थ इज़ चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, एंड ऑब्वियसली हम जितना ज़्यादा जिक्र करेंगे तो हमारे चेहरे में, हमारे दिल में एक नूर आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी को देख के लगता है यार इनके चेहरे में एक अलग ही वो नूरानी बात है, कुछ अलग ही बात है, ऐसा लगता है ये अल्लाह के फेवरेट बंदे, ऐसा लगता है कभी कभी किसी को देख के। सो यस, ये होता है क्योंकि वो अल्लाह को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, याद करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं अल्लाह ताला से। सो उसका ये रीज़न होता है। एंड देन नेक्स्ट इज़
रिस्क को खींचता है। सो सबसे बड़ी चीज़ जो आज हम सब लोग ज़्यादातर परेशान देखते हैं काफ़ी लोगों को, कि वो रिस्क को लेके बहुत परेशान है, कि रिस्क की तंगी है, रिस्क की परेशानी है, रिस्क के लिए क्या करें, क्या वजीफ़ा करें, बहुत वजीफ़े ढूंढते हैं हम यूट्यूब पे हर जगह। सो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है, अगर आप अल्लाह को याद रखेंगे हर बार हर चीज़ में, तो अल्लाह आपकी हर चीज़ में बरकत देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अता करेगा। एंड एज आई सेड, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि रिस्क इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। रिस्क हमारी हर चीज़ है, हर नेमत है, हमारा घर है, हमारी फैमिली, हमारी सेहत, एंड ऑल्सो पैसे भी, हर चीज़ हमारा रिस्क है। तो रिस्क को खींचने का एक बेस्ट वजीफ़ा एक ये भी है, एक ये भी चीज़ है, काफ़ी दुआएं भी हैं, बट स्टिल ये भी है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह को याद रखें, और जितना हो सके ना, हम अगर किसी के साथ बैठे हैं, किसी की भी महफिल में है, तो हम अल्लाह का ज़िक्र करे बिना ना उठे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी हमें वैसे ही बल्कि उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स और ज़्यादा बरकत हमारी ज़िंदगियों में अता करेगा इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट इज़, अल्लाह ताला की मोहब्बत को पैदा करता है, और मोहब्बत ही इस्लाम की रूह है और दीन का मरकज़ है और निजात का मदार है। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत तक इसकी रसाई हो, इसको चाहिए कि इसके ज़िक्र की कसरत करे, जैसा कि पढ़ना और तकरार करना इल्म का दरवाज़ा है, इसी तरह से अल्लाह का ज़िक्र इसकी मोहब्बत का दरवाज़ा है। ओके, सो अगर हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पानी है, हम चाहते हैं ना कि अल्लाह का कुर्ब हमारी ज़िंदगी में आ जाए, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, और अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत, अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करता ही करता है, बट एक चीज़ होती है ना, हमें और महसूस हो, हमारी चीज़ें भी हो। अल्लाह तो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो खुद कहता है, वो बल्कि सिर्फ उनसे ही नहीं जो फर्मा बरदार है, वो नाफरमानों से इतनी मोहब्बत करता है, हर एक बंदे से। वो ये नहीं कहता मैं अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता हूँ, वो कहता है मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। सो इसमें नाफरमान भी आ गए। सोचिए, अगर हम फर्मा बरदारी करने लग जाते हैं, अगर हम अल्लाह ताला का हर कहना मानने लग जाते हैं, वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह हमारी कितनी मदद करेगा, हमसे कितनी मोहब्बत करेगा। सो ये ज़िक्र जो है वो एक दरवाज़ा है अल्लाह ताला की मोहब्बत का। नेक्स्ट इज़, अल्लाह की तरफ रुजू पैदा करता है, जिससे रफ्ता रफ्ता ये नौबत आ जाती है कि हर चीज़ में हक़ ताला शानू इसकी जाए पनाह, सॉरी मेरी हिंदी हो सकती है थोड़ी सी, उर्दू आई गेस, तो वो बेकार हो और आपको लगे कि क्या वर्ड समझना है, तो उसके लिए सो सॉरी। और मावा ये मालजा बन जाते हैं और हर मुसीबत में इसी की तरफ तवज्जो हो जाती है। इसका मीनिंग जो है वो ये है कि जब हम अल्लाह की तरफ एक रुजू पैदा हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, कि अल्लाह ताला हर परेशानी में उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। इन शॉर्ट इसका मीनिंग यही है कि हर मुसीबत में इसी की तरफ तवज्जो हो जाती है। मतलब सच में अगर हम देखेंगे ना, अगर हम आसानी के वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, जब हमारी लाइफ में हर चीज़ सही चल रही है, तो क्या होता है कि मुसीबत के वक्त अल्लाह हमें याद रखता है। फिर हमें कभी कभी तो अल्लाह से कहना भी नहीं पड़ता और हर चीज़ आसान हो जाती है और हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाती है। और ये याद रखें कि हर परेशानी के साथ साथ ना उसका सोल्यूशन आता ही आता है। हर मुश्किल के साथ आती है आसानी, बाद नहीं आती है, साथ आती है। तो हम याद रखें और परेशान ना हो, क्योंकि बस अगर अल्लाह हमारे साथ हो तो हर चीज़ का एक वक्त होता है मुश्किल भी, और अच्छा वक्त भी, बुरा वक्त भी हम सब की ज़िंदगी में आता है। बस एक छोटा सा फेज़ होता है जो इंशाल्लाह अगर हम अल्लाह को याद करते रहेंगे, अल्लाह को अपने साथ रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो ये आसानी से गुजर जाता है। सो यस, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था, अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है, और जितना ज़िक्र में इजाफ़ा होगा उतना ही कुर्ब में इजाफ़ा होगा, और जितना ज़िक्र से गफलत होती है उतनी ही अल्लाह से दूरी होती है। सो इट इज़ सो सिंपल कि अगर हम अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होना चाहते हैं, फेवरेट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वजीफ़ा क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद रखना है। तो इंशाल्लाह हमें वो कुर्ब जो है वो नसीब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब नसीब करे, आमीन। एंड नेक्स्ट इज, दिल को ज़िंदा करता है। कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। खुद गौर कर लो कि बग़ैर पानी के मछली का क्या हाल होता है। जैसे कि कहा कि हमारे जैसे रूह को एक ज़िक्र की, अल्लाह की याद की ज़रूरत होती है, ये उसकी ग़िज़ा है। इसी तरह से ना, जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे मछली को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिल को हमारे अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है, ये दिल को ज़िंदा करता है।
اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بار بار ہم ذکر کریں گے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ لو ہائی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، کبھی ہمارا بہت ہم لیزی ہو رہے ہیں، کبھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا. سو یس، یہ ہوتا ہی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. سو یس، میں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، سو دیٹ ہم زیادہ پڑھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے جب ہم اس کے فائدے کو جان لیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کر سکیں. سو یس. اچھا ہاں، ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں فرشتے. فرشتے ذکر، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں نا تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں. سوچیں ہم راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کچھ بھی پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا صرف اللہ سے نارملی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم راستے میں بھی ہیں تو فرشتوں کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا. سو ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، نو. اس کے بعد ہے جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اچھا، جو بھی ہم اذکار پڑھتے رہتے ہیں نا وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مطلب جو بھی ہم پڑھیں گے وہ ہمارے عرش کے چاروں طرف وہ چیزیں ہمارا ذکر کرتی رہتی ہے. سو اگین اٹس امیزنگ. جو شخص راحت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت آپ کو یاد رکھے، تو آپ آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم نہ صرف مشکل کے وقت میں جب ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم تب اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب آسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے نعمتوں سے نواز رہا ہے تب تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو آسانی کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اینڈ لاسٹ پوائنٹ از جو میرا فیوریٹ ہے، ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہے. حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میری دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا. اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز کرو وہ اتنا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دعا نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اسے دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل عطا کروں گا، اسے دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سو یس. اچھا، ایک چیز مجھے ایک اور شیئر کرنی ہے اسی میں سے کہ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان حشر میں بل بلا رہا ہوگا یہ عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے، سب سے زیادہ فیوریٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں وہ تنہائی کا، رات کا، تہجد کا رونا نصیب ہو جائے، ذکر کرتے کرتے، اللہ کی یاد میں، اللہ سے باتیں کرتے کرتے ہمیں ایک آنسو بھی آ جائے نا تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تنہائی کا رونا نصیب کرے، ہم اللہ کی یاد میں اللہ سے بات کرتے ہوئے رو سکے، ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اپنی زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ کو بہت امپورٹنس دے. کوئی چیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو، بس اللہ کا ذکر. ہم جتنا ہو سکے فالتو کی باتوں سے، غیبت سے، ان کمپنی سے بھی بچیں جو ہمیں غیبت میں، ہم اس میں بیٹھنے سے بچیں، غیبت سے، چگلی سے، جھوٹ سے اور ہر طرح کی غلط باتوں سے. بس ہم جتنا ہو سکے اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. سو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت پازیٹیو چینج دیکھیں گے اور بہت اچھی اچھی چیزیں، بہت برکت ہماری زندگی میں انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ اگر تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اور جب اللہ ہمیں یاد رکھے گا تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہو جائیں گی، کتنی بہترین ہو جائیں گی، یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. سو یس، ایک چھوٹا سا ذکر کے فائدے کی ویڈیو تھی. آئی ہوپ ہم سب اب زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں اور یہ جو بھی میں نے شیئر کیا وہ ہم سب کے لیے بینیفیشیل ہو انشاءاللہ. آمین آمین. اینڈ یس، ون مور تھنگ کہ جو لوگ سوچ رہے کہ ہم کیا ذکر کریں، کوئی پرٹیکولر ذکر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر ذکر نہیں ہوتا ہے. ہم کسی بھی طرح سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح دن میں پڑھ سکتے ہیں، یا ہم صرف دعا بھی کر سکتے ہیں. دعا بھی ذکر ہے، کسی بھی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. بٹ ضروری یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہم نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، بس ہم اللہ کو یاد رکھیں. سو یس، دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اینڈ انشاءاللہ یس آئی پرومس میں کوشش کروں گی کہ میں روز ویڈیو اپلوڈ کر سکوں. اور یس، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر فار سو مچ آف لو اینڈ پریئرز. بس اسی طرح سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا.
تعالیٰ میری پوری فیملی کو, پوری امت کو, جو کوئی بھی پریشان ہے یا کسی بھی بیماری سے, پریشانی سے گزر رہے ہیں, سب کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.